सारे भण भाईयान राम राम। आप देखने ला रहे हो एक न्यूज़ हरियाणा और मैं सुतारा देसी पत्रकार अनिल लांबा बेधड़क। फिलहाल किसान की जो कपास की फसल है उसके बारे में आप तो एक बार दिखाने लग रहे हैं। पोजीशन की है, हालत यह हो रही है। पहले बरसात नहीं हुई, इसकी वजह से सूखन मारी, फिर सफ़ेद माछरी होगी और ये रही सी यो झुलसा रोग आ गया। इसकी वजह से किसान की जो फसल है वो बुरी तरह से कपास की जो फसल बर्बाद हो ली। ये आपने दिखाने लग रहे हैं। ये देखो ये हालत, ये हालत देखो आप, बिल्कुल ख़त्म हो ली। जिस 1 एकड़ के में बढ़िया बढ़िया फसल होनी थी, 10 से 12-15 क्विंटल कपास जहाँ होनी थी वहाँ पर मात्र इसी पोजीशन होगी कि 2 क्विंटल पे आ गई। इस हिसाब की पोजीशन बन गई किसान की कि उसके जो खर्चा लग रहा है वो खर्चा भी मुश्किल तो बढ़ेगा। और हमारे पास में और एक किसान हैं, वो दिखाने लग रहे हैं। देखो ये बोझा पाड़ के लेके आए हैं। हालत यानी कि एक भी पत्ता इसके ईशा को नहीं अग जो। अरे और हमें एक बार किसान पे बात कराएं। हाँ जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम है जी रमेश कुमार। के लग है आपने फसल के कौन सा के रोग वो हो रहा है यो? इसमें ये ज्यादातर मार है सफेद माछरी की, अच्छा, सूखा और ये झुलसा रोग। अच्छा, झुलसा रोग में क्या है, इसके पत्ते जल गए या खत्म हो गई, इसकी जड़ में भी, जड़ से भी खत्म हुई है। अच्छा, कितनी पैदावार हो जाएगा औसतन? लगभग औसतन 10-12 क्विंटल या 14 क्विंटल तक हुआ है, लेकिन इस साल तो 1 या 1.5 क्विंटल में ही रह जाएगी। 1-1.5 क्विंटल में रह जाएगी। हाँ, ये भी खर्चा कितना लग रहा होगा? खर्चा कम से कम भी 20-25 हज़ार रुपये खर्चा आ लिया हमारा इसके ऊपर। 20-25 हज़ार रुपये खर्चा आ लिया। 20-25 हज़ार रुपये खर्चा आ लिया और बावजूद उसके जो कपास की जो पैदावार है वह सारी 1 क्विंटल, 1.5 क्विंटल, 2 क्विंटल। अच्छा, इस कपास का आपने वो करवा रखा है, बीमा करवा रखा है? हाँ, बीमा भी करवा रखा है और हमने की है जो कीटनाशक छिड़काव भी करके देख लिया हर तरह का, लेकिन किसी ढाल स्थिति काबू में नहीं आई। कोई सरकार की तरफ से कोई एडीओ ने कोई इस तरह की कोई मदद का खातर कोई कितने दिखाया हो आपने? उनके बाद में कोई स्प्रे करी हो आपने? एडीओ तो भी सलाह लेगी, स्प्रे करी है, सारी स्प्रे हो करके देख ली, लेकिन ये बीमारी काबू नहीं आई। बीमारी काबू नहीं आई। हाँ, हालत आपका आगे है। पूरी कपास आप देखने लग रहे हो, पूरे एरिए के अंदर जुई और जुई के साथ जितने भी लोग जो आसपास का जो गुआंढ है उसके अंदर कपास की फसल बिल्कुल चौपट हो ली है और ईशा हाल हो लिया है किसान के पास। यानी कि मरण के सिवाय और कोई चारा को नहीं। इसी नौबत आ गई, इतना घाटा खेती का हो गया जिसकी कोई हद नहीं। लगभग 20 से 25 हज़ार रुपये वो सारी इस के ऊपर खर्चा कर चुके हैं, लेकिन आमदनी होगी वो सारी कोई 8-7 हज़ार, 10 हज़ार रुपये ज़्यादा से ज़्यादा। इतना घाटा हो लिया। आपने किते इस बारे में किसी का आवाज़ भी उठाई है? किते आप गए भी हो? किते आवाज़ भी 1-2 जगह खात भी जाना तई भी कही है भाई, जो हमने जो आप दवाई भी ली थी, बीज लिया था हमारी फसल के बारे में। हाँ। कुछ सरकार के संज्ञान में बात लाओ। हाँ। लेकिन उनने भी कोई इतनी खास कोशिश नहीं करी। फिर हमने आपके जरिए या बात सरकार तक पहुँचाने की कोशिश करी। अच्छा, बात यह है किसान चौपट सिर्फ या जो फसल है इस फसल के ऊपर दारोमदार हो है बहुत ज़बरदस्त कि वो जो ना पूरी इस फसल की और अगली फसल की दोनों का मैं, क्योंकि यह फसल बढ़िया हो जाए तो अगली फसल का मैं कुछ बच जाए जुगाड़। लेकिन इसी नौबत आ गई इस झुलसा रोग ने और सफ़ेद माछरी ने ऐसी हालत कर दी कि बस पूछो मत। किसान बिल्कुल बर्बाद हो लिया। और अब किसाना ने जो ने सिर्फ और सिर्फ सरकार से सहारा है कि जिन जिन मुआवजा कंपनियाँ ने बीमा कंपनियां जो मुआवजा खातर कराया था, उन बीमा कराया था, वो बीमा आन की उन सर्वे करना चाहिए और किसानों को मदद स्पेशल गिरदावरी करनी चाहिए। सरकार करवावे और इन मुआवजा दे। आपने कौन सी कंपनी तो बीमा करवा रखा है? कौन से बैंक उसमें करवा रखा है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में। अच्छा, तो उस तो आप कोई उसको पता कराया है कौन सी कंपनी ने बीमा कराया था? वो तो जी बैंक को मालूम है, हम तो बैंक तक पता किया था कि हमारा बीमा किस्त कट रही है। बीमा किस्त कट रही है? हाँ। कितनी कटी होगी? लगभग 1800 या 2000 रुपये टोटल, जैसे किसान कार्ड के ऊपर कट रही है। अच्छा, हाँ। 1800 रुपये प्रति एकड़। एक बार एक किसान और है हमारे पास, अनूप, एक बार हम उससे और बात कराएंगे। हाँ जी, बताओ। 1800 रुपये प्रति एकड़ ये लगभग नुलाल डाये है। 4073 रुपये हेक्टेयर का वो कर रखा से बीमा का। हाँ, बीमा का। अच्छा। और सरकार तुम्हारी यह मांग है कि हमने उचित मुआवजा दिवाया जाए इसका। अच्छा। और ये हमारी तो सरकार तो भाई सरकार से मांग यह है कि जो जिस बीमा कंपनी ने वो बीमा कर रखा है उसके अधिकारी कर्मचारी उड़ावें आन की मौका मुआयना करें और मौका मुआयना करके अगर
फसल वाकई में बर्बाद है तो उनका मुआवजा किसानों ने मिला ताकि इनकी भी कुछ जुआरी हो जाए और अगली फसल बोने का खातर इनके पास भी दुआना की आमदनी हो जाए। नहीं तो ऐसी नौबत आ गई कि यह फसल जो है अगली फसल ने भी लेके बैठ गई। बीमा कंपनी का एजेंट से बात हुई वो न्यू कहा कि ये कोई इसका कोई वो कोई नुकसान है। हाँ। इसका जो केस है फंगस का कोई नुकसान नहीं, इसका नुकसान कौन मानना फंगस का, तो वो नुकसान क्या मानने जब बात हुई हो तो इसका प्राकृतिक आपदा मानने से माछरी हो और ओला पड़ जा और पानी भर जा। हाँ। इसने मानने से हाँ। या तो बीमा कंपनी की एक चाल मान की चलो, अगर मान लो फसल का बीमा कराया, फसल पूरी तरह पक्की नहीं तैयार नहीं हुई, उसके लिए उसमें चाहे झुड़सा रोग आ जाओ, चाहे उसमें सफ़ेद माछरी आ जाओ, ओलावृष्टि हो जाओ, किसान की तो फसल बर्बाद हुई है। किसान को तो मुआवजा मिलना ही चाहिए, लेकिन इस मामले में सरकार पहल करे। सबसे बंद कराओ हमारे बीमा। तो सरकार लगातार यह कह रही है मैं फसल का 14 दिन बाद तक क्लेम दिया था। हाँ। और कंपनी ये कह सके इसको कोई मार्कन हो कौन प्रावधान कौन। हाँ। तो इसके लिए फिर मान लो के होना चाहिए, या तो फिर जो तारीख किस्त कटी है वह किस्त नहीं कटनी चाहिए वो तो फिर जो पहली दोरी मार लागी कंपनियां फिर बीमा सिस्टम बंद करो, फिर क्या दिक्कत से दोरी मार लागी। बीमा पैसा लाग गया, किसान खाद बीज का स्प्रे का दवाइयाँ पैसा लाग गया, उसकी मेहनत मजदूरी तो अलग। कपास की जो फसल बर्बाद हुई है उसके लिए जितने भी मेरे किसान भाई हैं उन तक यह प्रार्थना है कि वो अपने संबंधित बैंक जिसमें उन्होंने बीमा करवाया है फसल का उस तक जाके मिले, वहाँ से पता करें किस कंपनी ने वो बीमा कराया था और उस कंपनी के पता वगैरह पता करके न जानकी उसकी और उसकी शिकायत करें संबंधित उसके पास भी ऐसे हमारी इतनी ये खेवड़ नंबर, ये खतौनी नंबर और इसके अंदर हमने बीमा करवा रखा है और वो फसल बर्बाद हो ली। अगर वहाँ से कोई रिस्पॉन्स ना मिला है, अगर उड़द कोई भी उनका जवाब नहीं मिला है ढंग से, तो आप डीसी को शिकायत कर सकते हैं, संबंधित जिला के डीसी के पास चले जाओ। अगर वहाँ पे भी नहीं हो तो @CMOHRY इसके ऊपर आप ट्वीट कर सकें हैं कि भाई हमने इतनी फसल हमारी कपास की थी और इस कपास की फसल के अंदर जुड़सा रोग की वजह तो वह सारी बर्बाद हो ली, फलानी कंपनी तो हमने बीमा करवा रखा है और हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो इसका में आपका समाधान ज़रूर होगा और आपने उस नुकसान की भरपाई संबंधित कंपनी ज़रूर करेगी। तो किसान भाइयों सारा अपील है कि इस प्रक्रिया ने ज़रूर अपनाएं ताकि उनका जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो सके। दोरी मार लागी, बीमा पैसा लाग गया, किसान खाद बीज का स्प्रे का दवाइयाँ पैसा लाग गया, उसकी मेहनत मजदूरी तो अलग रहेगी। बिल्कुल सही बात कही हिन है कि यानी कि किसान दो राह पिट गया, इसमें फसल तो बर्बाद हुई साथ ही बीमा का पैसा लाग लिया और बीमा कंपनी जो है ना आनाकानी कर रही हैं। सरकार तो यह मांग करी जा है कि तुरंत बीमा कंपनी है वो अपने भेज के ना और स्पेशल गिरदावरी करवा के किसानों ने मुआवजा जल्द से जल्द जारी करे। कैमरामैन टीना लंबा के साथ अनिल लंबा बेदरक, सारा बन भाई राम राम।